नमस्कार, मैं हूं सौरभ। हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से जनसुराज पार्टी के जो दिग्गज हैं उनके विचार आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ दरभंगा सदर युवा जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार हैं, जो जनसुराज पार्टी से आते हैं। सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। हमारा पहला सवाल यही है कि 2 साल की जनसुराज पद यात्रा, उसके बाद पार्टी बनाना, ये बिहार में कैसी सियासी हलचल होने वाली है, इसके बारे में क्या कहेंगे जनसुराज पार्टी को लेकर के? देखिए, 2 अक्टूबर को जो हमारी पार्टी की गठन हुई है, उस समय वो घटना है। लोगों ने देखा कि कितनी पब्लिक आई, कितने जन सैलाब वहाँ पहुँचा। इससे तो पूरे सभी राजनीतिक दलों में भूचाल सा मची गया है। हर आदमी पद यात्रा करने का अब सोच रहा है। जो हमारे प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, वो अब तेजस्वी जी, गिरिराज सिंह जी या माले पार्टी सबों ने अपने अपने तरीके से पद यात्रा का लोगों को बताया कि हम भी पद यात्रा करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे प्रशांत किशोर जी का ही है, और इससे तो ये लग रहा है कि लोगों को एक अच्छा मुहिम स्टार्ट किया प्रशांत किशोर जी, तो दूसरे पार्टी भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। इसका ये तात्पर्य है कि प्रशांत जी अच्छा काम शुरू किया। पार्टी बनने से पहले ही करोड़ों लोग इससे जुड़ते चले गए। आखिर क्या है ऐसा प्रशांत किशोर में? क्या उनका व्यक्तित्व ऐसा है जो लोग जुड़ रहे हैं, या बिहार कुछ और चाहता है? देखिए, ये चीज़ें हैं कि प्रशांत जी का व्यक्तित्व तो वाकई बहुत ही अच्छा है। जो लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, उनका विजन क्लियर है, बिहार के प्रति उनका समर्पण है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं, ये बिहार के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता उनसे जुड़ रही है। हर रोज़ जन सैलाब उनके साथ जुड़ते जा रहा है, और ये आने वाले 25 के चुनाव में आप लोगों को परिणाम के रूप में दिखेगा कि हम सत्ता में कितने अच्छे बहुमत के साथ पहुँचेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है, जनसुराज पार्टी बनने से पहले ही प्रशांत किशोर ने घोषणा किया था कि हम सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि बिहार के लिए प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में आएंगे, या लोग जो किसी नेता को पसंद नहीं करते हैं वो अब भी नोटा बटन ही दबाएंगे? नहीं, इस बार बिहार की जनता और हमारी बिहार की जनता मन बना ली है कि हमें परिवर्तन करना है। न नीतीश बाबू न लालू बाबू, बस इस बार परिवर्तन चाहिए। लोग पक गया है, लोग उब गया है नीतीश बाबू और लालू जी और नीतीश जी के सरकार से। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, बीजेपी से लोग पक गए हैं। अब नया विकल्प ढूंढ रहे हैं, और प्रशांत जी क्लियर विजन के साथ हम लोग के बीच आए हैं, बिहार की जनता के बीच आए हैं, और पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में जनसुराज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अगर सरकार बना लेती है तो क्या मास्टर प्लान है बिहार की जनता के लिए प्रशांत किशोर का? उन्होंने तो पार्टी के गठन के रोज ही क्लियर कर दिया मंच से, ये बिहार की शिक्षा को बदलेंगे, महिलाओं को और जो युवा बेरोजगार हैं उनको 4% के कम ब्याज ऋण 4% के कम ब्याज दर पर ऋण देंगे, और बुजुर्गों के लिए 2000 रुपया, महिलाओं के स्किल को विकसित करके उनको रोजगार के लिए ऋण दिलवाएंगे। और ये तो क्लियर विजन बताया उन्होंने ये भी बताया कि हम इन चीज़ों पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने जैसे बताया कि हम शिक्षा को सुधारेंगे, तो कैसे सुधारेंगे उन्होंने क्लियर बताया कि शराबबंदी से जो हमारे बिहार का 20,000 करोड़ जो बर्बाद हो रहा है हर साल, जो कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है या दारू माफियाओं के पास जा रहा है, वो अगर लागू होता है तो वो डायरेक्ट ये हमारे मंत्री विधायक जो बनेंगे, ये उनकी सेवा में नहीं जाएगा, ये एकदम एजुकेशन पे ही जाएगा। सीधे एजुकेशन शिक्षा विभाग को वो फंड मिलेगा, जिसके द्वारा ब्लॉक वाइज वर्ल्ड क्लास स्कूल का जो उन्होंने विजन बताया है, वे सब सारी चीज़ें लागू होंगे। उन्होंने तो क्लियर 2 अक्टूबर को बता दिया है बॉस। हर साल चुनावी वादे बहुत किए जाते हैं, और वैसा ही अभी प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। इन वादों पर कितना खरा उतरेंगे प्रशांत किशोर, इसका क्या भरोसा है? देखिए, बात तो सही है कि जनता को हर पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब आप पिछले 30 वर्षों से ठगे जा रहे हैं, एक बार हमसे भी ठग के देखिए। प्रशांत किशोर ने भी कहा है, हम लोग भी कहते हैं जनता को, क्या आप पिछले 30 वर्षों से तो ठगे ही जा रहे हैं। कोई कुछ दे के, फ्री का राशन दे के कोई ठग रहा है, कोई बिजली का लोभ दे के, तो कोई 10 लाख नौकरी दे के ठग रहा है। एक बार हमारी बात को मानिए, अगर हम गलत साबित होते हैं, अगले बार हम वोट मांगने नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है, एक बार भरोसा तो करना पड़ेगा भाई।
शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना, भरोसा करना पड़ेगा किसी न किसी पे। प्रशांत जी का फ्यूचर क्लियर है, उन्होंने हर चीज़ का मास्टर प्लान बना रखा है। बड़े बड़े हमारे हमारे पार्टी के साथ बड़े बड़े IAS IPS रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हैं, जो बहुत बढ़िया बढ़िया बिहार के विकास के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल मिल के राय मशवरा ले रहे हैं। तो इस तरह का है, एक बार विश्वास करके देखिए, बिहार की जनता विश्वास करेगी और हम सत्ता में आएंगे। आज इन्होंने जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट करके 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन किया है, आज जितने भी पदयात्रा हुए हैं, लोगों का उनके साथ जुड़ा हुई तो दिखा रहा है कि लोग कितना विश्वास कर रहे हैं उन पर। और 2 अक्टूबर को इतना जन सैलाब आया था, ये प्रतीक है कि जो पार्टी नहीं बनी थी, पार्टी का गठन नहीं हुआ, अब फिर भी इतने संख्या में लोग आए हैं और 2 अक्टूबर के कार्यक्रम को सफल बनाया। ये दिखा रहा है कि लोगों का कितना विश्वास है हमारे प्रशांत किशोर जी पर और जनसुराज पार्टी पर। जी, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने यह भी घोषणा की थी कि अगर बिहार में पूर्ण बहुमत से 2025 में जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले 10 सालों में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। कैसे होगा? वो तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर बाय मंच पे जोर से कहते हैं, डंके की चोट में कोई भी चीज़ करते हैं, छुपा के तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। सबका मास्टर प्लान है, कैसे शराब नीति लाने से शिक्षा बढ़ेगा, कैसे इकोनॉमी हमारा बढ़ेगा, बैंक कितना हम रिजर्व बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें लोन नहीं मिल रहा, इस पर काम होगा, बैंकों से बात होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा और हम गुजरात से बेहतर राज्य बनेंगे। ये तो उनका सपना है। और इन्होंने तो ये भी कहा है कि अगले साल 25 में छठ में जो हमारे बिहार के बेरोजगार युवा जो आएंगे, जो बाहर प्लान करके जॉब कर रहे हैं, वो 25 में बिहार के छठ में आएंगे, उन्हें वापस जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं बेहतर रोजगार उन्हें मिलेगा। हर नेता हमेशा बिजली, पानी, रोटी, राशन की बात करता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने खुले मन से यह घोषणा की है कि वो शिक्षा और रोजगार के लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्या इन घोषणाओं पर जो लोग हैं वो पूर्ण भरोसा बता रहे हैं कि जनसुराज से लोग जुड़ रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं, लेकिन क्या ये अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो क्या बेरोजगारी और शिक्षा इसमें बड़ा परिवर्तन निश्चित है? जी, आपको जरूर देखने को मिलेगा। वो जो इतना इनका विजन क्लियर है, आपको जब ये सत्ता में हम आएंगे तो हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी बनेंगे मंत्री वगैरह, वो एकदम विजन क्लियर के साथ इस पर काम करेंगे और आपको दिखेगा कि कैसे रोजगार का सृजन होगा, कैसे बिहार का विकास होगा, आप लोगों को दिखेगा। इसका मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, कुछ हो भी चुका है, कुछ दिनों के अंदर में वो मास्टर घोषणा भी हो जाए कि इस मास्टर प्लान पे हम काम करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ें तो हैं, क्लियर बताया उन्होंने। 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में जो जनसैलाब उमड़ा था, उस मंच से प्रशांत किशोर ने घोषणा किया था कि आगामी उपचुनाव जो हो रहा है बिहार में, 13 नवंबर को बिहार विधानसभा का उपचुनाव है 4 सीटों पर, और इन चारों सीटों पर जनसुराज पार्टी अपना उम्मीदवार खड़े कर रही है। तो क्या लगता है ये 4 सीट जीतकर जनसुराज पार्टी के लोग विधानसभा जाएंगे? हम 4 के 4 सीट इस बार जीतने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम 2024 में साफ कर देंगे। तो इस बार देखिए 2024 में सभी दल की वादा वहाँ पे धरी की धरी रह जाएगी और हमारा 4 के 4 सीट जीतने वाले हैं। आप हमारे कैंडिडेट को देखिए ना, पूर्व सेना उपाध्यक्ष हमारे कैंडिडेट हो रहे हैं। कितने गौरव की विषय की बात है कि हमारे पार्टी में इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े पदस्थ लोग हमसे जुड़ के और पार्टी में विश्वास दिखा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। हम तो जीत रहे हैं, 4 सीट हम निकाल के, जनता विश्वास कर रही है प्रशांत किशोर पे, इसलिए तो हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और हम लोग भी जाएंगे वहाँ, कैंपेन करेंगे, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे और लोगों को पूरी तरह से कन्विंस करेंगे कि जनसुराज ही क्यों जरूरत है बिहार के लिए, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जाएंगे वहाँ, 4 विधानसभा में बारी बारी से कैंपेन करेंगे, जो जिम्मेवारी देगी हमें जनसुराज पार्टी, उसका निर्माण करेंगे वहाँ पे। जी, जनसुराज के लोगों पर ही लिखा हुआ है सही सोच सही लोग। ये जो है सही सोच और सही लोग, ये क्या है? सही सोच सही लोग, सोच ये है कि आपका जो भी आप इस पार्टी से जो अच्छे लोग हैं, जिनके विजन अच्छा हो, विजन क्लियर हो, बिहार के विकास के प्रति जो लोग इच्छुक हैं, जागरूक हैं, वो सही सोच के साथ इनके साथ जुड़े। सही लोग, जो अच्छे लोग हैं, विचार जो समाज में अच्छा स्थान रखते हैं, इनका व्यक्तित्व अच्छा है, वो सही लोग हुए। मान लीजिए कि कुछ लोग गलत जुड़ गए होंगे या जुड़ रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली चुनाव 25 आते आते फिल्टर हो जाएंगे। ये तो प्रशांत किशोर ने भी कहा है
कि कुछ अच्छे लोग भी जुड़े हैं तो कुछ बुरे लोग भी जुड़ेंगे। ये संगठन है, ये तो लोग जुड़ रहे हैं कुछ, और लोग जो अच्छे लोग होंगे अपने आप फिल्टर होकर निकल जाएंगे, जो बुरे लोग होंगे अपने आप फिल्टर होकर हटते चले जाएंगे। अच्छे लोग की जहाँ तक बात होती है तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि अन्य पार्टियों में जो करप्ट लीडर होते हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो ये बिहार में दल बदल की राजनीति होती है। तो क्या ऐसे नेता जो पहले से ही करप्ट है और अन्य पार्टियों में ऊंचे ऊंचे पोस्टों पर रह चुके हैं, क्या उनको जनसुराज पार्टी टिकट दे सकती है? नहीं, देखिए ये तो भाई प्रशांत किशोर जी का अपना व्यक्तिगत राय है। वैसे उन्होंने कहा है कि सबका स्वागत है, लेकिन आपको इस बार आपको 5 वर्ष इंतजार करना होगा, पार्टी के लिए काम करना होगा, इसके बाद फिर उनको मौका मिल सकता है। लेकिन ये तो पूर्णतः निर्णय हमारे प्रशांत किशोर जी का है, किनको टिकट देना है, किनको रखना है, किनको नहीं रखना है, ये तो भाई उनका निर्णय है। हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं, इतना विशेष नहीं पता है कि किनको वो टिकट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यह है कि आप अगर दूसरे पार्टी से आते हैं तो आप यहाँ पे काम कीजिए, अपनी निष्ठा दिखाइए, फिर आपको टिकट मिलेगा। जी, देश में नारी शक्ति की बात होती है, नारी के सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं और विधानसभा लोकसभा में भेजने की बात होती है तो कई पार्टियां चंद महिलाओं को विधानसभा लोकसभा भेजकर बस खाना पूर्ति कर देती है। ऐसे में 243 सीटों में महिलाओं के लिए प्रशांत किशोर ने कितनी सीटें आरक्षित कर दी हैं? जी, उन्होंने तो बोला है कि 40 सीट पर हम महिलाओं को देंगे स्थान। तो अच्छी महिलाएं जो हमारे बिहार की, हमारी जनसुराज पार्टी की विचारधारा को समझती हैं, उन 40 महिलाओं को टिकट मिलेगा और वो जीतेंगी भी। उनकी विचारधारा के साथ, प्रशांत किशोर के साथ जो जुड़ के काम करेंगी और हमारे बिहार के विकास में काम करेंगी, नारी शक्ति को दिखाएगा। बस बिहार एक पहला ऐसा राज्य होगा जो ये मॉडल पे काम करके दिखाएगा लोगों को किस तरह से हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाती है। केवल बोली ही नहीं जाती है, यहाँ पर दी भी जा रही है। ये प्रशांत किशोर और हमारी जनसुराज पार्टी ही पहली बार करके दिखाएगी 40 सीट पे। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट बंटवारे को लेकर प्रशांत किशोर ने यह भी फॉर्मूला बताया है कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। ये भागीदारी और हिस्सेदारी का क्या फॉर्मूला है? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें यह है कि जैसे महिलाएं हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु हैं, इन लोगों की हिस्सेदारी इन्होंने पहले ही तय कर दी है। इसमें कुछ बोलने या सोचने की विषय नहीं है। हमारे महिलाओं के लिए 40 सीट, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए 40 सीट और अन्य चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी उन्होंने क्लियरली बता दिया है। इसमें ये कोई इकवट नहीं है या उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है कि कुछ छुपा लें या बरगला के किसी को अपने साथ जोड़ लें और फिर उनका यूज़ करके छोड़ दें। ये प्रशांत जी का दिख रहा है कि ये सब चीज़ें इनके पास नहीं है। और पार्टियाँ जैसे हैं कि हमारे दलित भाइयों का और अल्पसंख्यक भाइयों का वोट ले लेते हैं और उनका कुछ भला नहीं कर पा रहे हैं, केवल उनका एक वोट बैंक बन के रह गया है। लेकिन ये हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि भाई आपको 40 सीटें मिलेंगी, महिलाओं को 40 सीटें मिलेंगी और अन्य को 70, किसी को कुछ। उन्होंने एकदम क्लियर फॉर्मूला तय कर दिया है। उस फॉर्मूला पे टिकट का बंटवारा होगा, किसी को कोई नाराज़गी भी नहीं होगी। हर वर्ग, हर समाज के लोगों को इसमें टिकट मिलेगा। हर वर्ग, हर समाज का वर्ग जो है इससे खुश होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस बार का चुनाव का मुद्दा जाति पाति नहीं होने वाला है। इस बार के चुनाव का मुद्दा बस एक होने वाला है, अपने बच्चों का भविष्य के लिए वोटिंग करना है, अपने बच्चे के चेहरे को देख के वोट करना है, ना कि आप जात देख के कि ये मेरे जात का है इसलिए मैं वोट करूंगा। ये बिल्कुल नहीं होगा इस बार की जनता समझ चुकी है कि हमें वोट जात पे नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए देना है। किसी का बेटा 9वीं फेल होके भी आप बिहार की राजनीति में अव्वल नंबर पे है और किसी का बच्चा MA PhD करके भी दिल्ली और पंजाब में 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है और अपने घरों के माँ बाप बीवी बच्चों से दूर रहकर कमा रहा है। और बीमार पड़ता है या कुछ भी होता है तो ज़मीन बेचता है, या कोई बड़ा काम करना होता है तो उन्हें अपना ज़मीन बेच के भी बेटी का बहन का विवाह करना पड़ता है। ये सब चीज़ों को लोग इस बार समझ चुके हैं कि हमें केवल जात के नाम पे ठगा गया है। चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु हों या हमारे दलित समाज के लोग हों, सभी को केवल ठगने का काम किया गया है अन्य पार्टियों के द्वारा, जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने क्लियर कह दिया है कि इस बार का वोट बस एक मुद्दा पे कीजिए, अपने बच्चों का मुंह देखकर सुबह उठिए, मुंह देखिए कि हमारा बच्चा का भविष्य कैसा होगा।
उसको देखिए और तब जाके वोट कीजिए। भले आप किसी को भी वोट कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चे के चेहरे को देख कर कीजिए। आप जनसुराज को मत कीजिए, लेकिन आप एक बार ये जरूर सोचिए कि अगर हमारे बच्चे का भविष्य कौन उज्जवल बना सकता है, इसको देखकर वोट कीजिए। इन चीज़ों को क्लियर करके वोटिंग का पैटर्न इस बार जात पात नहीं होने वाली है। फिर भी बिहार है, यहाँ जात की बातें होंगी, राजनीति है, जात की बातें तो होंगी, लेकिन जनता इस बार वोटिंग जात के पैटर्न पे नहीं करने वाली है। जी, जनसुराज पार्टी के दरभंगा सदर युवा जिलाध्यक्ष होने के नाते आप दरभंगा वासियों और खासकर पूरे बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा के तमाम वासियों को ये कहेंगे कि इस बार हमारे भाई प्रशांत किशोर जी पर विश्वास दिखाइए और 2025 में हमें पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में लाइए और फिर देखिए परिवर्तन कैसे होता है। उन्होंने राइट टू रिकॉल का भी फॉर्मूला दिया है। अगर आपका कैंडिडेट गलत चुन के चला जाता है तो आप 2-2.5 वर्षों के बाद आप इसे हटवा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये जनता के लिए एक बेनिफिशियल बात है कि अगर आपको आपका काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसे राइट टू रिकॉल के हिसाब से आप उसे वापस कर सकते हैं। तो हम जनता से यही अनुरोध करेंगे कि हमारे प्रिय भाइयों, हमारी माताओं और जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब एक बार अपने बच्चों के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए एक बार वोट हमारे प्रशांत किशोर भाई को दे के पार्टी जनसुराज और हम लोगों की अपनी पार्टी जनसुराज को वोट करें और हमें 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ आएँ। और बिहार के वासियों में खासकर इन 4 विधानसभा के जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आप दिखा दीजिए कि परिवर्तन, लोगों को बता दीजिए कि परिवर्तन का शुरुआत इन 4 विधानसभा सीट से ही हुई है। ये जनता को जानना चाहिए। और आप लोग बताइए, 4 विधानसभा के लोग, तराड़ी के लोग और जहाँ भी वोट होने वाली है, आप लोग बताइए कि बिहार में परिवर्तन कैसे होता है। ये हम लोगों के लिए और जहाँ भी चुनाव होगी 2025 में उन लोगों को एक मिसाल दीजिए कि परिवर्तन के लिए पहली बार अगर किन्हीं ने वोट किया था तो इन 4 विधानसभा की सीट के लोगों ने, जन मतदाताओं ने वोट किया, जो बताया कि परिवर्तन ऐसे किया जाता है। जी, और एक आखिरी आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी हमारे मित्र, भाई, बंधु और गार्जियन लोग हैं जो हमारी इस पार्टी से अभी तक नहीं जुड़े हैं या हमारी इस विचारधारा को नहीं समझे हैं, आप हमसे मिलिए, हमारे और पदाधिकारीगण से मिलिए और हमें और प्रशांत किशोर जी को, हमारी पार्टी को समझने की कोशिश कीजिए। हम बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे और आप समझिए और हमारे पार्टी से और प्रशांत किशोर की विचारधारा से जुड़िए और बिहार को विकास करने के लिए आप लोग एक मजबूत मजबूत हाथ दीजिए, जिससे हम लोग एक हाथ होके एक मजबूत बिहार का निर्माण करेंगे। तमाम जो लोग नहीं जुड़े हैं, किसी भी दल के हैं, अच्छे लोग हैं, आइए और आपका स्वागत है। जब दरभंगा की जनसुराज पार्टी में, दरभंगा ग्रामीण में हमारे जितने भी युवा भाई हैं उनको कहते हैं कि परिवर्तन आप लोग के द्वारा होता है। हर परिवर्तन का नेतृत्व युवा शक्ति करता है। तो इस बार हम दरभंगा से 10 का 10 सीट जितवा के और पूरे बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के हम प्रशांत किशोर जी को देंगे, जिससे प्रशांत किशोर जी को भी लगेगा कि युवा शक्ति ने हमारा कितना सहयोग दिया है और वो और भी बेहतर विकास और बेहतर कार्य करेंगे। जी, अभी आप देख रहे थे दरभंगा सदर युवा जिलाध्यक्ष जनसुराज पार्टी के प्रशांत कुमार। उनके विचार आप सुन रहे थे। जो विचारधारा प्रशांत किशोर की है उन्होंने यह भी बताया और ख़ासकर अपील भी की कि जो जनसुराज पार्टी से नहीं जुड़े हैं वैसे लोग, अभी भी समय है, जनसुराज पार्टी से जुड़े और प्रशांत किशोर को मजबूत करें, ताकि बिहार की शिक्षा व रोजगार, जो मुख्य मुद्दा प्रशांत किशोर ने भी उठाया है, इससे बिहार को निजात मिल सके, पलायन से निजात मिल सके और जो लोग बाहर मजदूरी करते हैं वो अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहकर, दरभंगा या अन्य जिला या बिहार के रहने वाले हैं तो अपने परिवार के साथ रह करके रोजगार करें, ऐसी व्यवस्था प्रशांत किशोर करने वाले हैं। आगे और भी ऐसे ही जो जनसुराज पार्टी के दिग्गज है उनके जो विचार है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।